हमारे YouTube चैनल पर खुशामदीद। आज से हम एक कहानी आपको सुना रहे हैं। चलिए कहानी का बाकायदा आगाज़ करते हैं और आपको बताते हैं किस तरह एक सीधा सादा लड़का प्ले बॉय बना। सुनते हैं अली की कहानी उसी की ज़बानी। मेरा नाम अली है और मैं चाहता हूँ कि आप सबको वो कहानी सुनाऊँ जो मेरे बचपन और मेरी पहली मोहब्बत के साथ शुरू हुई। हम एक छोटे गांव में रहते थे जहां दिन आहिस्ता आहिस्ता गुजरते थे और हर गली हर कोने में खुशी छपी होती थी। हमारा एक बड़ा सा घर था जिसमें मेरे वालिदैन, चचा चची और उनकी इकलौती बेटी रहती थी, मेरी कजिन ज़ैनब। वालिद साहब और चचा खेती बाड़ी करते थे। हमारी अपनी ज़मीनें थीं। अम्मी और चची भी प्यार व मोहब्बत से घर को संभालती थीं। हम खाते पीते घराने से ताल्लुक़ रखते थे। हमें किसी चीज़ की कमी नहीं थी। घर वालों ने बड़े लाड से हमें पाला था। ज़ैनब सिर्फ मेरी कज़िन नहीं थी, वो मेरी सबसे करीबी दोस्त थी, मेरी सबसे बड़ी हमराज। वो मुझसे 1 साल छोटी थी और कुदरत ने उसे बेहद हसीन बनाया था। इसका दिलकश चेहरा और गोरी रंगत देखने वाले पर जादू करती थी। हम छोटे थे मगर एक दूसरे के साथ वक्त गुजारना हमारा सबसे पसंदीदा काम था। वो कभी छप जाती और मैं उसे ढूंढता, हम दोनों हंसते, कभी गिरते और फिर एक दूसरे की हंसी सुनते। मैं इसे देखता और सोचता, ये लड़की, ये दोस्त, ये मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है और मैं उसे खोना नहीं चाहता। हम अपने छोटे छोटे राज बांटते, ख्वाब बांटते और एक दूसरे की हर छोटी खुशी में शरीक रहते। अगर वो गुस्से में होती, मैं उसे हंसाता, और अगर मैं शरारत करता, वो मुझे प्यार से डांटती। ये छोटे छोटे लम्हे, ये हंसी, ये खेल, ये क़ुर्बत, ये सब मेरी ज़िंदगी का सबसे कीमती हिस्सा बन गए। मुझे याद है हर दिन हम साथ खेलते, पढ़ते और एक दूसरे का सहारा बनते। ये बचपन की अपनायत थी। ये वो नरम बुनियाद थी जो बाद में हमारी पहली मोहब्बत की कहानी में बदलने वाली थी। हसीन बचपन कब गुजरा पता ही नहीं चला और हमने जब लड़कपन में कदम रखा तो हमारे ताल्लुक़ की नौयत यकसर तब्दील हो गई। मेरी उम्र उस वक्त 13 साल थी और मुझे उन सब चीज़ों का बिल्कुल भी इल्म नहीं था। हमारे पड़ोस में एक आसिफ नामी लड़का रहता था। एक दिन उसने मुझसे पूछा, अली कभी मज़ा किया है? मैंने उनसे पूछा, कैसा मज़ा? इसने कहा, अगर तुम किसी को ना बताओ तो मैं तुम्हें मज़ा दे सकता हूँ। मेरे अंदर तजस्सुस था, आसिफ किस मज़े की बात कर रहा है। मैंने इससे वादा किया कि मैं किसी को नहीं बताऊँगा। वो मुझे अपने घर ले गया। उस वक्त इसकी अम्मी घर पर नहीं थीं। इसने मुझे कहा, आसिफ तुम बहुत खूबसूरत हो। मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ तुमसे दोस्ती करने का दिल करता है। जिस दिन सारे लड़के नहर पर नहाने गए थे, इस दिन तुम्हें देखकर मैंने इरादा किया था कि तुम्हारे साथ ज़रूर मज़े करूँगा। इसके कहने पर हम दोनों कुदरती लिबास में आ गए। मैं शैरो देखकर हैरान हुआ। इसने मुझे शैरो को सुलाने का कहा और खुद तरबूजों पर टूट पड़ा। आसिफ ने तेल लगाया और आराम से कार्रवाई करने लगा। पहले मैंने इसे मना किया मगर उसने गिरफ्त मजबूत करके काम जारी रखा। मेरी हालत ख़राब थी मगर उसने रहम ना किया। उसने तकरीबन 15 मिनट बाद अपना अमल मुकम्मल किया और मुझे आज़ादी मिली। मैंने इसे कहा, मैं अपने अब्बू को बताऊंगा। इसने सुकून से जवाब दिया, तुम्हारी मर्जी है मगर याद रखो तुम खुद ही मेरे पास मेरे घर आए हो। इसमें बदनामी तुम्हारी है। मैं चुपचाप वहाँ से निकल आया। इसके बाद मेरी सोच में तब्दीली आई। आसिफ ने मुझे एक नया सबक दिया था जिसने मेरी ज़िंदगी का रास्ता तब्दील कर दिया। कहानी की अगली किस्त जल्द अपलोड की जाएगी। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली किस्त आपको बआसानी मिल सके।